एक बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। अगले ही पल कब क्या हो जाए कौन जानता है। जैसे हम जाने वाले थे उत्तराखंड। हम मतलब हम दो, पहले चार थे, पर प्लानिंग के कुछ दिन पहले। भाई समझो यार, देखो इतने कम पैसों में उतनी दूर हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं, वो भी कार से। और रिस्की भी है, तो हम लोग के घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे। बट भाई हमारी बात हुई थी कि हम चार जाएंगे 10,000 लेके। अब अगर तुम दोनों आओगे ही नहीं तो भाई बजट आधा होके 20,000 हो जाएगा और हम दोनों भी नहीं जा पाएंगे। भाई देख लो, हम दोनों तो नहीं आ रहे हैं, बाकी तुम दोनों देख लो अपना। बाकी मेरी मानो तो कैंसिल कर दो तुम भी। 20,000 में तो ट्रिप इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि मेरा ड्रीम था वहां तक जाना, तो मैंने और संगम ने भी ठान लिया कि ट्रिप तो शुरू करेंगे। बस डर ये था कि जिस जगह के लिए हम इतनी मेहनत और रिस्क ले रहे हैं, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे। इतनी दूर सिर्फ हम दोनों, वो भी इस गाड़ी से। हाँ तो इससे तो नहीं जाएंगे जाएंगे तो उसी से। यार, बहुत दूर है वो जगह, तो क्या हुआ? बहुत ऊपर भी है। अरे तो क्या हुआ, हम चल रहे हैं ना, तुम बस बैग पैक करो। तो इस तरह से तिवारी भैया जी के बात मानकर हम लग गए अपने लाइफ के पहले सबसे लंबे रोड ट्रिप की तैयारी में। अब घर से जैसे ही निकले तिवारी भैया जी को काम याद आ गया, जिसको कराए बिना वो निकलने ही नहीं वाले थे। यार शहर वाली सुविधा ऊपर नहीं मिलती है, पंचर हो गई ना तो पूरे ट्रिप में हम लोग धक्का मारते रहते हैं। अभी फ्यूल वगैरह फिल करा लिया और हम लोग निकल रहे हैं सीधा बरेली होते हुए सीधा हरिद्वार निकलेंगे। Oh, the best part of riding with you is we go fast and leave the past all in the rear view. So roll the windows, I wanna clear view. Close the distance to my heart and keep it near you. Don't need a suitcase packed, so lose the map. I'm switching my location, they won't find us here. Baby, let's take a trip. 12 घंटे हम लोग को लग गए यहाँ तक आने में और काफ़ी ज़्यादा थकान होगी, बट बहुत गजब का एक्सपीरियंस था भाई। मतलब थकान नहीं, वही सुबह से जल्दी उठे तो उसकी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठे ना, तो हम लोग के लिए दिक्कत थी। एक तो हम पहली बार ही निकले थे ट्रिप पे। हाँ, उस एक्साइटमेंट पे हम लोग ज़्यादा रुके नहीं थे, सीधा शाम को अपनी डेस्टिनेशन पर। ये है कि कल देखते कि कल क्या क्या मिलेगा भैया। अब कल का इंतज़ार है बस। और गंगा आरती हम लोग को रिकॉर्ड करनी है अच्छे से, एक बढ़िया सा, और एंजॉय भी करना है वो। क्योंकि यार देखो, रिकॉर्ड तो कर लेंगे एक बार को, बट वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है इस चीज़ को। और मतलब टूरिस्ट एरिया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी आ ही रहे हैं। और भाई हम लोग से पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ हैं। हम लोग कह रहे भैया टूरिस्ट, भैया टूरिस्ट, हम भी टूरिस्ट, हम भी टूरिस्ट। वो कुछ बोल ही नहीं रहे, छोड़ के चले। अब आदमी हरिद्वार आता है तो गंगा नहाने ज़रूर जाता है। हमें भी जाना था, पर जिस घाट में हमें जाना था वो हमसे बहुत दूर था, तो गूगल मैप का इस्तेमाल करके हम पैदल ही निकल गए। साथ में चलो कम से कम। हालांकि पैदल जाने का आइडिया सही नहीं निकला, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं लगा कि घाट पहुंचने में हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। असली घाट यही है ना। अभी हम लोग 500 मीटर दूर अपने होटल से हैं और काफ़ी ज़्यादा वेट उठा के हम लोग जा रहे हैं, जिसके आते ज़्यादा बिल्कुल। अब हरिद्वार में हमारा काम तो बस गंगा आरती देखना था, पर लोगों ने कहा कि भीड़ को देखते हुए तो उम्मीद कम ही लगती है,
जिसके कारण अब हमारी जो एक आखिरी उम्मीद बची थी वो है ऋषिकेश। अभी हम लोग आए हैं त्रिवेणी घाट पे और गंगा आरती देखने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है वैसे ये। अब इंतज़ार है कि कब शुरू होगी। 6 बजे का टाइम है और हम लोग के पास 12 बजे तक का टाइम आ रहा है। एक तो अगले दिन हम लोग को ऋषिकेश जाना ही था और सबसे अच्छी आरती हम लोग को वहीं दिख सकती थी। उस समय का मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीसफुल सा था। मतलब लोग ध्यान लगा रहे हैं, सनसेट हो रहा है और गंगा आरती की तैयारी हो रही है। किस्मत से मुझे सबसे आगे वाली जगह मिल गई थी क्योंकि मैं काफ़ी देर पहले ही वहाँ जाके खड़ा हो गया था। संगम को मैंने ऊपर वाली सीढ़ी पे भेज दिया था ताकि वो मेरे लिए ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर सके। और सनसेट होने के बाद फाइनली गंगा आरती स्टार्ट होने जा रही थी। ऐसे वीडियो बना रहा था और मैं सामने ऐसे देखा अचानक से और एकदम से मेरे को हिट हुआ। मैं इतना इमोशनल हो गया वहाँ पे, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वो इतना अंदर तक हिट किया था, वो कल्चर और वो लाइट्स, उसका वो एक इमोशन जो किया वहाँ पे। पीछे का माहौल अभी ऐसा है कि अभी भी कस के लगे हुए हैं सब, मतलब मज़े में। इतना गजब का है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है लोगों के अंदर कि क्या बताएं। मैंने कहीं देखी नहीं ये चीज़, तो मज़ा आ गई। इमोशनली आंसू आ जाते हैं, समझ लो। अगर चीज़ और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती, बट काफ़ी गजब का था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़। तो फाइनली तैयार हो चुके हम लोग पूरा और अब निकलेंगे हम लोग सीधा आगे के लिए। और ये पैकिंग वगैरह हम लोग की सब तैयार हो चुकी है, जितना कुछ है ये बैग वगैरह तैयार हो चुका है। और बाकी पैकिंग अभी ये कर अभी आगे भी खर्चा होने वाला था तो हमने सोचा ट्रिप का बजट बना ले। तुझे यहाँ पे बची है, पहले वो देखते हैं अगर हो पाएंगी तो उसको करते हैं, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। अभी क्योंकि 7 घंटे लग जाएंगे हम लोग को वहाँ तक पहुँचने में। हम रेडी हुए थे ये सोच के कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे। Well, Grace, she's gone, she's a half-written poem. She went out for cigarettes and never came home. And I swallowed the sun and screamed and wailed straight down to the dirt so I could find her trail spread out across the Great Divide. अब एक तो हमें कुछ ही देर में आगे निकलना था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषिकेश में हम लोग घूमने के लिए जाएं कहाँ पे। ज्यादा टाइम नहीं था हम लोग के पास घूमने के लिए। फिर हम लोग को याद आई वो शिव जी की मूर्ति।
तो हमने डिसाइड किया कि पास में बस वही है, तो इधर ही चलते हैं। लिटरली इतनी ज़्यादा सुंदर है ना वो मूर्ति। जब हमने अपनी आंखों से देखा तो वो हमसे काफ़ी ऊंची थी। बाढ़ के समय उस मूर्ति के गर्दन तक पानी था। जब हम सामने से उसे खड़े होकर देख रहे थे ना, तो हमें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत सुंदर था। मतलब वहाँ खड़े होकर उस मूर्ति को देख लेने में ऋषिकेश की वाइब फुलफिल हो गई। उस जगह से फिर हम तुरंत निकल गए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। इसीलिए हम लोग वहाँ से निकलते वक्त थोड़ा नर्वस भी थे। हमारी जर्नी का मेन सिरा तो अब शुरू होने वाला था। हमें कैसे भी करके बस अपने बजट में वहाँ पहुँचना था। देवप्रयाग जानता हूँ मैं, कैसी जगह ये भी पता है, बट ये नहीं पता था कि रास्ते में ये भी देखने को मिल जाएगा। हमको तो पता था रास्ते में देवप्रयाग पड़ेगा, क्योंकि जाने का रूट तो हमने ही डिसाइड किया था। हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग और फाइनल पार्किंग कर दी है। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि जैकेट तुरंत लगा के रख ली है इसमें। ट्रैकिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी ऊपर तक कैसे जाएंगे। उस टाइम पे मैं बड़ा वीक बंदा था। मतलब ट्रैकिंग वगैरह करने लायक मेरी बॉडी थी नहीं, और तैयारी वगैरह क्या करके जाते हैं ये भी नहीं पता था। बाजी तैयार हैं? हाँ, अभी हम लोग ने पहाड़ पे जहाँ पे हम ये इस वाले होटल में रुके थे, जो यहाँ पे ये वाला इस पे रुके थे जो ग्रीन वाला है, और यहाँ पे लंच करने के लिए भी था। और हम लोग ने पूछा उससे कि आपको कितना टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में, तो वो कह रहा है कि 6 घंटे में भैया हम लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं। 12 घंटे का तो हम लोग को पता चला है कि लग जाते हैं एक आम आदमी को नॉर्मली यहाँ पे जो शहर से आया है। और सुबह सुबह का यार मौसम इस तरह से बहुत ड्रीमी लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा ड्रीमी लग रहा है। और बस सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हम लोग को ऊपर तक चढ़ना है। अभी देखते हैं कि कितनी मेहनत लगने वाली है। बेस्ट ऑफ लक टू सबको। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो जा रहे हैं। अभी हम लोग इसको बंद करके निकलते हैं यहाँ से। उस टाइम मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, मतलब कुछ ही किलोमीटर चलते ही। मुझे तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, बट अमन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमें उस टाइम एक तरीका पता चला था कि बबल गम चबाते रहो तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। च्युइंगम खाते रहो, कम बोलो, बहुत ध्यान से। 2 किलोमीटर चलते हैं अभी केदारनाथ। 2 किलोमीटर का कवर किया तो हम लोग। मेन इंटरेस्ट जानते हो, थोड़ा सा जो मोटिवेशन हम लोग का बन रहा है वो मेन जगह पे जाने का, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नोटिस नहीं हो रही, बस चढ़ना चाहिए। उस समय मेरे दिमाग में बस 2 चीज़ें चल रही थी। एक तो मंजिल के इतना पास आ गए हैं, दिल पूरा धक धक हो रहा था, और दूसरा ये कि डर लग रहा था क्योंकि चढ़ते समय सांस बहुत फूल रही थी। चढ़ते टाइम हम लोगों ने खाया पिया कम और रुके भी कम, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से ऊपर पहुंचना था। घर पर ही समझ में आ गया था कि आसान नहीं होने वाला था ये मेरे लिए। खुद की हालत उस समय देखते हुए लग रहा था कि
खुद के बल पे तो नहीं आए यहाँ तक। वो कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सल पावर होती है तुमको देने के लिए, बस तुम मन बना लो अपना। उस मोमेंट लगा कि लोगों के प्लान कैंसिल करने की वजह से अगर हम लोग भी वहाँ जाने का ख्याल छोड़ देते तो शायद कभी हम लोग वहाँ पहुँच भी ना पाते। उस दिन फील हुआ कि लाइफ में कुछ पाया पहली बार। हार नहीं मानी, मेहनत की, तब जाके हम लोग ने उसे हासिल किया। मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो मेरे दोनों पैर किस कंडीशन में यहाँ ऊपर तक आए हैं। और ये रहा हमारा मंदिर। और नाक बह रही है। मुझे आराम की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बुखार है शायद, और दवाइयाँ की वजह से बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। सही देखते हैं कि इसके आगे कैसे क्या है, बट जो भी है बढ़िया जा रहा है। चलो देखते हैं टेंट में कैसा होता है।